हे माधव, कभी कभी लगता है जैसे मैं खुद को ही खो बैठा हूं। मैं वही इंसान तो हूं, पर जैसे आईने में दिखता चेहरा अब अपना नहीं लगता। पहले जो बातें खुशी देती थी अब बोझ लगती है। पहले जो लोग अपने थे अब जैसे अजनबी हो गए हैं। हंसी बनावटी लगती है और मन जैसे किसी खाली कमरे में बंद है जहां आवाजें हैं पर जवाब नहीं। मैं सुबह उठता हूं, चेहरे पर मुस्कान लगाता हूं, लोगों से वैसे ही बात करता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर हर रात बिस्तर पर लेटते ही एक सवाल घूरता है, मैं कौन हूं अब? क्या मैं वही हूं जिसे हर बात पर जोश आता था, जो सपनों के पीछे भागता था, जो सबसे पहले खुद को रखता था हर जिम्मेदारी में? अब तो जैसे सब मुझसे कुछ चाहता है, कोई मेरे टाइम का, कोई मेरे टैलेंट का, और कुछ तो बस मेरी चुप्पी का भी फायदा उठाते हैं। मैं थक चुका हूं माधव, इस सब ठीक है का नाटक करते करते। क्या यही है बड़े होने की कीमत? क्या खुद को खो देना जरूरी है दूसरों को खुश करने के लिए? क्यों हर रिश्ते में मैं ही झुकता हूं? क्यों हर बात पर मैं ही खुद को दोष देता हूं? और सबसे डरावनी बात तो ये है, अब मैं किसी से कह भी नहीं सकता कि मैं टूट रहा हूं, क्योंकि सबको मेरी मजबूती से उम्मीद है, पर अंदर से मैं बिखर रहा हूं माधव। हे प्रिय, जब कोई दीपक बुझने लगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वो खत्म हो गया, बल्कि यह संकेत है कि उसे थोड़ा विश्राम, थोड़ा तेल और थोड़ी हवा चाहिए। तुम भी वही दीपक हो जो हर किसी के अंधेरे को रोशनी देता रहा, पर अब समय है अपने लिए जलने का, अपने भीतर झांकने का। याद रखो, तुम कोई किरदार नहीं हो जो दुनिया ने तय किया है। तुम एक आत्मा हो, शांत, निडर, पूर्ण। तुम थक सकते हो, रुके रह सकते हो, पर तुम कभी खो नहीं सकते। जो खोया है वो बस तुम्हारा बाहरी रूप है, जो तुम्हारे भीतर है वो कभी नहीं मिटता। अगली बार जब लगे कि खुद को नहीं पहचान पा रहे, तो एकांत में बैठना, अपनी धड़कनों को सुनना, अपनी सांसों को महसूस करना, और मैं तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा बिना कुछ कहे, बस तुम्हारे होने को महसूस करते हो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। और याद रखो, मैं तुम्हारा माधव हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राधे राधे।